गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव पाद की जय, कृष्ण गौ राधा कृष्ण देव की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोद्रम कल्पत्री इस पर चर्चा चल रही है हमारी। और विषय जो चल रहा है वे अभ्यास और आचरण। अभ्यास और आचरण के विषय 6 पर चर्चा हो रही है और उसकी विस्तृत व्याख्या जो है परम पूज्य श्रीला जय पताका स्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से की है। तो मैं उस श्लोक को दोबारा दोहरा दूं ताकि आप लोग के मन में बात बैठ जाए कि आखिर किस विषय पर चर्चा हो रही है। 3 दिन से एक ही तात्पर्य पर हम बोल रहे हैं। नाम हट के हर कर्मचारी को पवित्र नाम के जप का जहां तक संभव हो अभ्यास करना चाहिए। और उसके लिए स्वाभाविक स्नेह होना चाहिए। किसी को स्वयं का परिचय परम भगवान श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवास के परम विनम्र सेवक के रूप में देना चाहिए। किसी को स्वयं को दीनता, कृपा, सहनशीलता, अहंकार रहित और सभी जीवित प्राणियों के प्रति आदर देने वाला होना चाहिए। नाम का प्रचार खोल मृदंग और करतालों के साथ होना चाहिए। साथ साथ रुचिकर चर्चा और सार्वजनिक प्रवचन होने चाहिए। कीर्तन के समय कोई भावावेश में नृत्य कर सकता है। पवित्र नाम की महिमा का गायन और भावावेश में नृत्य करना भक्तों के स्वाभाविक भाव के अनुसार होना चाहिए, न कि सिर्फ लय और धुन के साथ। किसी को ज्यादा संगीतमय लय और धुन से परहेज करना चाहिए। इससे सुनने वालों का हृदय प्रभावित होना चाहिए। उसी तरह जैसे बोरकस सोने को पिघला देता है, भगवान के प्रति अपने भाव को गीत और नृत्य से प्रदर्शित करना अच्छा है। किसी के आध्यात्मिक भावों के प्रकृति रूप से बढ़ने के अनुसार इन भावों के प्रदर्शन के लिए अधार्मिक लोगों की तरह व्यवहार की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे दूर रहना चाहिए। इन बातों पर 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं हम। आज इसके अंतिम विषय पर चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। चैतन्य भागवत में एक ब्राह्मण ज्योतिषी की कथा। सहज में प्रेम भाव प्रकट हो, आदमी सहज में भाव से नाचे गाए,
पर दिखावा करके गाए, दिखावा करे नाचने गाने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैतन्य भागवत में एक ब्राह्मण ज्योतिषी की कथा है जो एक बाजार में बैठा था। पास में एक सपेरा अपनी बीन बजा रहा था। सपेरा एक भक्त था और उसकी एक धुन कालिया कृष्ण का सुंदर महिमा गायन था। हरिदास ठाकुर ने उस बाजार में प्रवेश किया, सपेरे को कालिया कृष्ण के बारे में गायन करते सुना और भाव में नृत्य करना शुरू कर दिया। ऐसा इन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया। वे इतने भावुक हो गए कि मूर्छित हो गए। लोगों ने उन्हें प्रणाम करना शुरू कर दिया, जिससे ब्राह्मण ज्योतिषी ईर्ष्या महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैं भी ये कर सकता हूं, लेकिन वह कोई परमानंद का भाव महसूस नहीं कर रहा था। वह सिर्फ लोगों द्वारा हरिदास ठाकुर को दिए जाने वाले आदर के प्रति ईर्ष्यालु था। हरिदास ठाकुर जी का आदर हो रहा था, सम्मान हो रहा था, वो इसके प्रति ईर्ष्यालु था। ब्राह्मण खड़ा हुआ और हरिदास ठाकुर की नकल करने लगा, लेकिन सपेरा देख सकता था कि ज्योतिषी सिर्फ दिखावा कर रहा है, एक झूठा दिखावा, क्योंकि वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। ज्योतिषी कांप रहा था और भूमि पर लौट रहा था और लोगों ने इसलिए उसे एक उन्नत भक्त समझ लिया। ये सपेरे के बर्दाश्त के बाहर था। वह खड़ा हुआ और उसने कहा, यह व्यक्ति एक बड़ा अपराधी है, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करने वाला। ये ईर्ष्यालु है, ये आदर चाहता है और यह भाव की नकल कर रहा है, और यह एक अपराध है। ये क्या कर रहा है? भाव की नकल कर रहा है, ये एक अपराध। कभी कभी भक्त लोग एक दूसरे के साथ प्रचार कार्य में साथ होते हैं, तो हर बार नए नए लोगों के बीच जाके प्रचार होता है। पर जो साथ में होते हैं ना भक्त, फिर वो लोग आस्ते आस्ते शिकायत करने लगते हैं कि भाई ये तो सारा वही जो रिपीट प्रचार बताते हैं मुझे। क्या उस वक्त कभी कभी कुछ भक्त लोग कहते हैं कि कोई भाव वाली क्या नहीं होती है, कथा ही नहीं होती है। पर देश काल परिस्थिति, दो बातें हैं। एक तो जो साथ जाने वाला है ना, उसको ये सोचना चाहिए कि हम सब मिलकर ये दूसरे लोगों को नाम बेच रहे हैं, दूसरे लोगों को नाम पहुंचा रहे हैं। उस वक्त ये नहीं उस वक्त ये नहीं होगा कि भाई साथ में जो है उसको शिक्षित कर रहे हैं, बल्कि नए आने वाले भक्तों को प्रचार कर रहे हैं। मतलब साथ में एक दो भक्त हों और प्रचार करने कहीं गए हैं, बहुत सारे नए लोग हों, तो फिर वही बात होगी जो हर बार दोहराई जाती है। और केले बेचने वाला हर बार रोज यही कहेगा कि केला ले लो, ये तो नहीं बोलेगा कि आज केले को आम समझ के ले लो, केला बेच रहा है। तो जब हमें हरि नाम देना है तो रोज हरि नाम के प्रति ही प्रचार करना है। और जब एकांत में भक्त लोग बैठते हैं तो फिर रस की चर्चा होती है, विस्तृत चर्चा होती है। और दूसरी बात यह है कि भाई भाव की कथा तो तभी हो सकती है, या भाव तो तभी प्रकट हो सकता है कि जब वो भाव सहज में हो। दिखावा करके तो भाव दिखाया नहीं जा सकता कि भाई हम दिखावटी भाव को प्रदर्शन करेंगे। और जब किसी के हृदय में भाव पड़ा होगा तो अकस्मात ही श्रोताओं में खुद ब खुद भाव की लहर दौड़ ही जाती है। ये सामने भावुक भक्त होते हैं तो दूसरों में। पर इसमें एक सावधानी है
कि हमें अधिक झंप मारकर दिखावा नहीं करना चाहिए। अधिक क्या है, झंप मारकर दिखावा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम दिखावा करेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे दिखावे में आ जाए, पर जहां से कृपा आ रही है उनको तो पता है। जब एक सपेरा ये समझ सकता है कि हरिदास ठाकुर में और ज्योतिषी के भाव में क्या फर्क है, तो जो इसमें मुकम्मल तौर पर कृष्ण भावना अमृत के प्रचारक हैं, भक्त हैं, सेवाधारी हैं, जो महाप्रभु के पार्षद, क्या वो नहीं समझते हैं कि किसके अंदर भाव है और किसमें दिखावा है? इसकी एक परीक्षा लेते हैं। मैं इसे ठोकर मारूंगा, अगर ये वाकई भाव में है तो महसूस नहीं करेगा, अगर भाव में नहीं है तो निश्चित तौर पर प्रत्युत्तर कुछ करेगा। तो सपेरे ने बड़ी जोर से उसके नितंबों पर ठोकर मारी, मतलब यहां पीछे उसको जोर से लात मारी। ब्राह्मण उछलकर चिल्लाने लगा, ओह, तुमने मुझे ठोकर मारी। सपेरे ने कहा, देखो, यह आपको धोखा दे रहा था और शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर रहा था। तो सभी गांव वालों ने उसे लाठियों से मारते हुए खदेड़ दिया। क्या किया? लाठियों से मारा। और जो कुछ हम कर रहे हैं उसी को भाव समझ लेना भी, इसमें भी मतलब लात भी पड़ सकती है, लाठियां भी पड़ सकती है। जैसे अपनी किसी बात को हमें नहीं निर्णय कर रहा है कि भाव में थे भाई, ये तो जो भाव ग्रहण करते उनका काम है। किसका? कि भाई कौन भाव में है, कौन भाव में नहीं, किसमें भाव प्रकट हुआ, किसमें भाव नहीं प्रकट हुआ। ये बातें मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए कि फलाना भाव में था, या अपनी गलती को छुपाने के लिए हमें। ये भाव जब होगा तो फिर वो तो भावुक भक्त जानेंगे, और कौन जानेंगे? जो भाव के ग्रही भगवान है वो जान लेंगे। परिस्थिति के अनुसार भाव का ज्यादा प्रदर्शन अपराध हो भी सकता है। हम देखें कि भाई कोई एक भावुक भक्त है, फिर उसी की नकल करने शुरू हो जाए ताकि उसको इतनी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, चाव दे रहे हैं, या उसका आदर कर रहे हैं, तो हम आदर पाने के लिए ऐसा करेंगे तो अपराध भी हो सकता है। और नहीं भी, किसी को उद्देश्य का विचार करना चाहिए। कई बार भाव मन से स्वतंत्र प्रकट होते हैं, लेकिन फिर मन तुरंत गर्व महसूस करता है, हालांकि इसे इन भावों से कोई लेना देना नहीं। मन उन्हें अपने से जोड़ सकता है और सोच सकता है, देखो तुम एक उन्नत भक्त हो। ब्राह्मण ज्योतिषी के मामले में वे हरिदास ठाकुर के शुद्ध भाव का उपहास कर रहा था, और ये अपराध है। हमें जप के भाव में गहरा उतरने पर केंद्रित होना चाहिए और दिखावे के प्रयास में व्यस्त नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ भाव महसूस करते हैं, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। अगर हम सच में कोई भाव महसूस करते हैं तो उसे रोकना नहीं चाहिए, फिर जो हो रहा है उसे होने दो। और हकीकत में जब भाव खुद ब खुद आ जाएगा तो फिर उसे रोक पाना तो किसी के बस की बात है ही नहीं। हाँ? फिर तो उसे रोक पाना भी किसी के बस की बात नहीं। जैसे अब शीतलता हुई है तो सभी को महसूस हो रही है, हुई है ना शीतलता। ऐसे जब हृदय, मन, इंद्रियां सब भगवान की भक्ति में द्रवीभूत हो जाएगी तो सोए में सारे ही भाव प्रकट हो जाएंगे। और हकीकत में जो भावुक भक्त है ना, उनका भाव कैसे उदय होता है? जो प्रौढ़ भावुक भक्त है, जो प्रौढ़ भाव और रसिक भक्त है, उनका भाव कैसे उदय होता है? कोई भाव की बात करेगा तो नहीं, वो तो केवल कृष्ण सुन लेते हैं तो बस सुनते ही।
उस विषय की कोई बात सुन, सामने वाले में है नहीं है, उसमें तो प्रकट हो ही जाता। जैसे सपेरा जो है, एक ज्योतिषी, एक सपेरा, एक हरिदास ठाकुर। सपेरा तो केवल गाता है, सपेरा इतना प्रौढ़ भक्त नहीं है इस कथा में। सपेरा तो कृष्ण का गीत गाता है। अब हरिदास ठाकुर महाराज एक भावुक भक्त है, एक रसिक भक्त है। तो रसिक भक्त को ये कभी भी विचार ही नहीं आता है कि सामने वाले में भाव है कि नहीं है। वो तो केवल उसको तो कृष्ण के नाम से भाव उदय होता है। किसके नाम से भाव उदय हो रहा है? उसको तो कृष्ण के नाम से भाव उदय। तो उनको तो सहज में हो गया। पर वो ज्योतिषी जो था, उसके हृदय में सहज कृष्ण के नाम के प्रति भाव नहीं था, और वो किससे कम नहीं रहना चाहता था। कुछ लोग ऐसे कभी कभी हम होते हैं, एक वो कहते हैं वर्चस्व स्थापित करना। वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या होता है कि व्यक्ति किसी बात में अपने को पीछे नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि मैं ऐसा जाहिर करूं कि भाई ये सब कुछ, ये हमारे बुद्धि से बाहर नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कृष्ण भावनामृत में इस बात का भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि सब कुछ हम ही कर सकते हैं। हमें सदैव भक्तों के बीच में इसी भाव को रखना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमें भक्तों का साथ नहीं होगा। सहयोग और साथ के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं। जो भी ये विचार करता है मन में कि ये काम मैं अकेला करूंगा, वो फिर भक्त नहीं बन सकता है। वो एक मजदूर तो बन सकता है, पर वो भक्त नहीं बन सकता। सदैव मुझे सहायता चाहिए, मुझे कृपा चाहिए, ये विचार हमें सदैव सबको सोचना चाहिए। जब हम अकेले करने की भावनाएं रखते हैं तो उस वक्त फिर हम आगे अपनी शक्ति का अधिक समय तक उस सेवा को जारी नहीं रख सकते। तो एक भावुक भक्त जो है ना, उसको तो कृष्ण के नाम से ही भाव का उदय हो जाता है, उसको कृष्ण की वार्ता से ही भाव का उदय हो जाता है। तभी तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने कहा है, गौरांग बोलीते हे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयना बहनी। तो ये तो सहज में हो जाएगा। फिर उसको परिस्थिति शुद्ध बुद्ध, वैसे भक्त को कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई जो भाव प्रकट हो रहा है मैं इसका दिखावा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ये मेरे में नहीं है, मैं दिखावा कर रहा हूं। और फिर खुद ब खुद भाव प्रकट हो जाएंगे समय आने पर। अब कहते हैं कि देखो, तुम एक उन्नत भक्त हो। ब्राह्मण ज्योतिषी के मामले में वह हरिदास ठाकुर के शुद्ध भाव का उपास कर रहा था, और यह अपराध है। हमें जप के भाव में गहरा उतरने पर केंद्रित होना चाहिए। सबसे ज्यादा कीर्तनों में भाव प्रदर्शन करने के बजाय हमें जप करते हुए भावों में गहरा उतरना चाहिए। और जप करते हुए भावों में न उतर कर हम कहीं और उतर जाते हैं। कहां उतर जाते हैं? वाली के साथ हो जाते हैं। जप करते समय भावों में उतर जाओ। वाली का मतलब निद्रा देवी, समझते हैं? और दिखावे के प्रयास में व्यस्त नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ भाव महसूस करते हैं, हम उसे रोकना नहीं चाहिए। कई बार यह दूसरी तरह होता है। लोग खुशी महसूस करते हैं लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते, वे नेतृत्व नहीं करते या हाथों से ताली नहीं बजाते। व्यास पूजा या श्रील प्रभुपाद
या अन्य वैष्णवों को स्मरण करते समय भक्तों का भावुक होना स्वाभाविक है। वैष्णवों के अद्भुत गुणों का स्मरण करते समय कोई स्वयं को भावुक होने से रोक नहीं सकता। हम भक्ति में सेवा में कठोर नियम और तपस्या नहीं करते, क्योंकि वह हृदय को कठोर बनाता है, पिघलने में ज्यादा मुश्किल है। हम हृदय को कोमल बनाना चाहते हैं ताकि हम कृष्ण और उनके भक्तों के रस में गुणों में